आपको सुना रहा था कमाल, नबी की जात का कमाल देखा है, अब नबी के तरीके का कमाल देखो। फ्रांस की सरजमीन है, कौन सी सरजमीन है? फ्रांस की सरजमीन है। एयरपोर्ट के बाहर में एक नौजवान वजू बना रहा है, बोले सुभान अल्लाह। एक नौजवान वजू बना रहा है, वजू बनाने की हालत में एक फ्रांस का बंदा पैंट शर्ट कोट और टाई लगाए खड़ा है, उस वजू बनाने वाले को देख रहा है। ऐसे आलम में बंदे ने दोनों हाथों को धोया, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया, दोनों हाथों को क्योनी समेत धोया, सर का मसा किया और हथेली के पुष्ट से गर्दन का मसा किया। बोलो ना भाई। और आपको मसला मालूम है कि गर्दन का मसा करना सुन्नत है, लेकिन गले का मसा करना मकरूह है। इसलिए वजू बनाने में गर्दन का मसा इस तौर पर हो कि हाथ गले तक ना आए। अरे समझ में आई बात हमारी? गर्दन का मसा किया, जैसे गर्दन का मसा किया तर हाथ से उस पैंट शर्ट कोट वाले ने उसको रोका, खबरदार ठहरो, एक सवाल का जवाब दो। कहा ठहरो, मुझको पांव धो लेने दो। पांव धो लिया, अब पूछो क्या पूछते हो? कहा ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा कि मैं इंडिया के रहने वाला हूँ। अगर तुम इंडिया के रहने वाले हो तो एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारे इंडिया में कितने पागल खाने हैं? कहा कि मेरे इंडिया में कितने पागल खाने हैं, सही कैलकुलेट तो नहीं है, लेकिन ज्यादा ज्यादा 50 होंगे। कहा अच्छा, तुम्हारे यहाँ 50 है। मैं फ्रांस में पागलों का डॉक्टर हूँ, फ्रांस में पागलों का डॉक्टर हूँ, मेरे फ्रांस में 500 पागल खाने हैं। कहा इतने ज्यादा? कहा यहाँ पागल बहुत ज्यादा होते हैं, तुम्हारे हिंदुस्तान में लोग ज्यादा पागल नहीं होते हैं। उसने पूछा था आखिर वजह क्या है? तो जवाब उसने दिया था, सुनो मैं पागलों का डॉक्टर हूं, मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब इंसान दिन भर में 5 मर्तबा तर हाथ से अपनी गर्दन पे पानी फेरेगा, बोले सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? बोलिए सुभान अल्लाह। तर हाथ से अपनी गर्दन पे पानी फेरेगा, उसको क्या मालूम वजू किसको कहते हैं? वो तो समझ रहा कि तर हाथ से गर्दन पे पानी फेरा है। जो बंदा मर्द या औरत तर हाथ से गर्दन पे 5 मर्तबा ठंडा पानी पहुंचाएगा, वो कभी पागल नहीं होगा, वो कभी पागल नहीं, बोलो सुभान अल्लाह, वो कभी पागल नहीं होगा। सुन ले, तू अकेले हिंदुस्तान में ये काम करता है या तेरे अलावा करते लोग? उसने कहा था 30 करोड़ हम मुसलमान रहते हैं, और 30 करोड़ मुसलमानों में जितने नमाजी हैं, अक्सर नमाजी हैं, वो सब के सब दिन भर में 5 मर्तबा गर्दन पे पानी फेरते हैं। तो डॉक्टर चीखने लगा कि यही वजह है कि बहुत बड़े मुल्क में सिर्फ 50 हॉस्पिटल हैं, 50 पागल खाने हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान से छोटा है मगर 500 पागल खाने हैं, इसलिए कि हमारे मुल्क में एक मर्तबा सुबह नहा लेने के बाद दूसरे दिन नहाने तक गर्दन तक पानी नहीं पहुंचता, इसीलिए पागल ज्यादा हैं। और तुम्हारे मुल्क में नहा लेने के बाद से दूसरे दिन नहाने तक 5 मर्तबा गर्दन को तर किया जाता है, इसीलिए पागल कम। बोल ये तरीका किस डॉक्टर ने बताया? तो मुसलमान चीख पड़ा। उसने कहा था किसी दुनिया के डॉक्टर ने नहीं, बल्कि खुदावंदे कुद्दूस ने पूरी दुनिया की मखलूकात के लिए सबसे बड़ा डॉक्टर बनाकर, तबीब बनाकर अपने महबूब को मक्का में पैदा किया था। उसका नाम मोहम्मद है। उसने 1400 साल पहले हमें ये तरीका बता दिया है कि 5 वक्त नमाज का हो तो गर्दन को पानी से तर कर दो। डॉक्टर ने कहा था, जब वो मोहम्मद का तरीका 1400 साल पहले का बताया हुआ इतना प्यारा है तो मोहम्मद कितना प्यारा होगा। ऐ मुसलमान आ, मुझको उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते रसूल अकरम, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। बोलो भाई सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। अब मुझे कह लेने दो, दुनिया ये न कहे कि किसी चीज के फेमस होने में देखा देखी की जरूरत है। तो मोहम्मद अरबी भी अरब में फेमस है तो देखा देखी की बुनियाद पर, अजम में फेमस है तो देखा देखी की बुनियाद पर, अमरीकी उनको पहचानता है तो देखा देखी की बुनियाद पर, अफ्रीकी उनको पहचानता है तो देखा देखी की बुनियाद पर। भूल जाए वो दुनिया की चीज होती है जो देखा देखी की बुनियाद पर फेमस हो जाती है। एक बच्चा स्कूल से निकल
निकलकर अगर एक आइसक्रीम खरीदेगा तो उसी आइसक्रीम वाले के बगल में चॉकलेट वाला भी मौजूद है, झालमुड़ी वाला भी मौजूद है, मगर एक बच्चे को देख करके दूसरा बच्चा भी आइसक्रीम खरीदेगा, तीसरा बच्चा भी आइसक्रीम खरीदेगा, चौथा बच्चा भी आइसक्रीम खरीदेगा। ये दुनिया का माहौल है, लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को सर से लेकर पांव तक इतना बाकमाल बनाया है कि देखा देखी नहीं। जिसने एक नजर मुस्तफा को देख लिया वो मुस्तफा का होके रह गया है। अबू बकर की नजर पड़ी तो कलमा पढ़ के सिद्दीक बन गए, उमर की नजर पड़ी कलमा पढ़ के फारूक बन गए, उस्मान की नजर पड़ी कलमा पढ़ के सखी बन गए, अली की नजर पड़ी कलमा पढ़ के बहादुर बन गए। अरे अरब के लोग अगर कलमा पढ़ के बाकमाल बन गए हैं ये तो कमाल है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा कमाल है कि मुस्तफा को अभी देखने वालों ने देखा नहीं है। वो रूम का है जिसने देखा नहीं है, सिर्फ उनका नाम सुना है, सुनकर इतना दीवाना हो गया है कि चला है रूम से कलमा पढ़ के ज़ुहैब रूमी बन गया है, चला है फारस से कलमा पढ़ के सलमान फारसी बन गया है, चला है हबश से कलमा पढ़ के बिलाल हबशी बन गया है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह। हजरात, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कमाल है। बोलो ना भाई, ये नबी का कमाल है जिसकी बुनियाद पर आज पूरी दुनिया उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानती भी है, पहचानती भी है, दिल से उनके ऊपर यकीन भी रखती है और अपने दिल को उनकी बारगाह के हवाले कर दी है। और यही वजह है हमें सबक दिया जाता है, अगर तुमने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है तो तुम फिर दिल उनके हवाले कर दो, इसलिए कि उस दिल की कोई कीमत नहीं होती जो दिल नबी के दर से अलग हो, और जो दिल नबी के दर से लगा होगा उसी दिल की कीमत होगी। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम